नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, हम लोग घटना चक्र पूर्वालोकन के तहत सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन देख रहे थे। ठीक है दोस्तों, सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन से संबंधित 3 वीडियोस ऑलरेडी हमारे चैनल पर अपलोडेड हैं। जिन दोस्तों ने पुरानी वीडियोस को ना देखा हो वो जाके हमारे चैनल पे उन वीडियोस को कवर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, हम ये जो बुक है घटना चक्र पूर्वालोकन, इसमें सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन का जो चैप्टर है ये हम प्रैक्टिस फॉर्म में कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, बहुत सारी परीक्षाएं लगी हुई हैं, इसलिए डिटेल फॉर्म में हम ना देख के इसको प्रैक्टिस फॉर्म में देखेंगे। दोस्तों, बाद के समय में हम इसको डिटेल फॉर्म में भी कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। 101वें नंबर प्रश्न से क्या कह रहा है कि भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता मुख्यतः थी। क्या है? भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता मुख्यतः थी। ऑप्शन ए है एनी बेसेंट के कारण, ऑप्शन बी है कर्नल एच.एस. अलकाट के कारण, ऑप्शन सी है सर विलियम क्रुक के कारण, ऑप्शन डी है एम.एम. मालवीय के कारण। फिर से देखेंगे, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता मुख्यतः थी एनी बेसेंट के कारण, कर्नल एच.एस. अलकाट के कारण, सर विलियम क्रुक के कारण, ऑप्शन डी एम.एम. मालवीय के कारण। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है एनी बेसेंट के कारण। ठीक है, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता मुख्यतः थी एनी बेसेंट के कारण। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, जो कि है हमारा 102वां नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित युग्मों में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है। ए नंबर है राजा राम मोहन राय, ब्रह्म समाज। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती, आर्य समाज, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण मिशन, महादेव गोविंद रानाडे, थियोसॉफिकल सोसाइटी। ठीक है, तो हमारा दोस्तों ये जो है राजा राम मोहन राय वह ब्रह्म समाज से सही सुमेलित है। स्वामी दयानंद सरस्वती जो है वह आर्य समाज से सही सुमेलित है। ठीक है, जो स्वामी विवेकानंद है ये भी रामकृष्ण मिशन से सही सुमेलित है। जो हमारा सही सुमेलित नहीं है दोस्तों वह है महादेव गोविंद रानाडे। महादेव गोविंद रानाडे थियोसॉफिकल सोसाइटी से संबंधित नहीं है। थियोसॉफिकल सोसाइटी से संबंधित कौन थे? कर्नल अलकाट एवं मैडम ब्लावटस्की। कर्नल अलकाट एवं मैडम ब्लावटस्की। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न? चलिए दोस्तों, 103वां नंबर जो प्रश्न है हमारा, यह कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेल कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो 1 नंबर जो है वह क्या कह रहा है? राजा राम मोहन राय, ब्रह्म समाज विवेकानंद, आर्य समाज दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण मिशन रानाडे, ई जो है वह रामकृष्ण परमहंस। चलिए हम लोग सुमेल करते हैं दोस्तों। क्या दिया गया इसमें? प्रार्थना समाज जो हो जाएगा वह आपका सुमेल होगा रानाडे से। ठीक है, ब्रह्म समाज जो है यह सुमेल होगा आपका राजा राम मोहन राय से। आर्य समाज जो है यह सुमेलित होगा आपका दयानंद सरस्वती से। और रामकृष्ण मिशन जो है यह सुमेलित होगा आपका विवेकानंद से। ठीक है दोस्तों, फिर देखेंगे, प्रार्थना समाज रानाडे, ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, आर्य समाज दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण मिशन विवेकानंद। तो इस प्रकार इसका उत्तर जो हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा डी ऑप्शन, डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वह है डी नंबर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है वह क्या कह रहा है, जो कि है हमारा 104वां नंबर प्रश्न कि निम्न में से कौन सुमेल नहीं है। निम्न में से कौन सुमेल नहीं है? थियोसॉफिकल सोसाइटी, एनी बेसेंट, रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण परमहंस, ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, आर्य समाज दयानंद सरस्वती। तो इसमें जो हमारा सुमेल नहीं है दोस्तों वह है रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण परमहंस। थियोसॉफिकल सोसाइटी एनी बेसेंट से सही सुमेलित है। ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय सही सुमेलित है। आर्य समाज दयानंद सरस्वती से सही सुमेलित है। रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना की थी दोस्तों वह की थी
स्वामी विवेकानंद ने। कब की थी? 1897 में। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 105वां नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में कौन एक सुमेलित नहीं है? प्रार्थना समाज है दोस्तों, डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग, आत्मीय सभा देवेंद्रनाथ टैगोर, भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन, राधा स्वामी सत्संग तुलसीराम। ठीक है, तो देखेंगे हम लोग। प्रार्थना समाज दोस्तों डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग से सही सुमेलित है। आत्मीय सभा दोस्तों यह देवेंद्रनाथ टैगोर से सुमेलित नहीं है। भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन, ये भी सही सुमेलित है। राधा स्वामी सत्संग तुलसीराम, ये भी सही सुमेलित है। आत्मीय सभा किससे सुमेलित होगा दोस्तों? आत्मीय सभा जो है वह सुमेलित होगा राजा राममोहन राय से। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1815 में राजा राममोहन राय के द्वारा आत्मीय सभा की स्थापना की गई थी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है? चलिए दोस्तों हम लोग देखेंगे जो हमारा 106वां नंबर प्रश्न है, यह क्या कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेल कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो ब्रह्म समाज हमारा कहाँ है? ब्रह्म समाज जो होगा यह सुमेल किससे होगा? ब्रह्म समाज हमारा किससे सुमेल होगा? आप लोग बताएं। ब्रह्म समाज जो है यह सुमेल हो जाएगा दोस्तों कलकत्ता से। ब्रह्म समाज सुमेल हो जाएगा कलकत्ता से। चलिए मिलाते हैं, ब्रह्म समाज कलकत्ता से। ठीक है। मानव धर्म सभा जो है दोस्तों यह सुमेल हो जाएगा आपका सूरत से। मानव धर्म सभा जो है यह सुमेल हो जाएगा आपका सूरत से। आर्य समाज आपका सुमेल हो जाएगा दोस्तों बंबई से। और नदवा उल उलमा जो है यह सुमेलित हो जाएगा आपका लखनऊ से। फिर से एक बार देखेंगे, ब्रह्म समाज जो है यह सुमेलित होगा आपका कलकत्ता से, मानव धर्म सभा सूरत से, आर्य समाज बंबई से, नदवा उल उलमा लखनऊ से। तो इस प्रकार हमारा आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वह है डी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है हमारा 107वां नंबर प्रश्न। क्या कह रहा है देखेंगे हम लोग। 107वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया? निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया? ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन हम लोग देखेंगे। पहला है ईश्वरचंद विद्यासागर, बी है राजा राममोहन राय, सी है महादेव गोविंद रानाडे, डी है राजनारायण बसु। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों राजा राममोहन राय ने 1826 के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया था। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है हमारा 108वां नंबर प्रश्न। क्या कह रहा है कि सुमेलित कीजिए। ठीक है, सुमेलित कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं क्या कह रहा है हमारा प्रश्न। 108वां नंबर जो प्रश्न है वह कह रहा है कि सुमेलित कीजिए। ठीक है दोस्तों, सुमेलित कीजिए। चलिए दोस्तों देखेंगे हम लोग 108वां नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। 108वां नंबर प्रश्न जो है यह कह रहा है कि सुमेलित कीजिए। ठीक है, सुमेलित कीजिए। क्या दिया गया है? प्रार्थना समाज स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण मिशन महादेव गोविंद रानाडे, सत्य शोधक समाज सर सैयद अहमद खां, और डी जो है वह है मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज ज्योतिबा फुले। हम लोग चलिए दोस्तों सुमेल करते हैं। तो प्रार्थना समाज जो हो जाएगा दोस्तों वह है हमारा महादेव गोविंद रानाडे से सुमेल होगा। ठीक है, रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद से सुमेल होगा। सत्य शोधक समाज यह सुमेल होगा आपका दोस्तों ज्योतिबा फुले से। और मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज ये सुमेलित हो जाएगा सर सैयद अहमद खां से। फिर से देखेंगे, प्रार्थना समाज महादेव गोविंद रानाडे, रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद, सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज सर सैयद अहमद खां। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? 109वां नंबर प्रश्न। चलिए दोस्तों अगला जो 109वां नंबर प्रश्न है वह कह रहा है कि पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी। क्या कह रहा है कि पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी। ऑप्शन ए क्या कह रहा है कि 1858 में महादेव गोविंद रानाडे ने, ऑप्शन बी 1870 में महादेव गोविंद रानाडे ने, 1870 में पंडिता रमाबाई रानाडे ने, ऑप्शन डी 1870 में सुरेंद्रनाथ
बनर्जी ने। ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वह है 1870 में महादेव गोविंद रानाडे ने पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी। क्या है? पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में महादेव गोविंद रानाडे ने की थी। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, जो कि है 110वां नंबर प्रश्न। यह है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? भारतीय ब्रह्म समाज, राजा राम मोहन राय, तत्वबोधिनी सभा, केशव चंद्र सेन, सत्यशोधक समाज, देवेंद्र नाथ टैगोर, दी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसमें जो सही सुमेल है दोस्तों वह है दी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। बाकी के जो 3 ऑप्शन दिए हैं वह सही सुमेल नहीं है। ठीक है, तो दी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने सन 1905 में की थी। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए 111वां नंबर प्रश्न दोस्तों क्या कह रहा है कि MC सीतलवाड़, क्या है? MC सीतलवाड़, BN राव तथा अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे। क्या है? कि MC सीतलवाड़, BN राव तथा अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे। ऑप्शन ए है स्वराज पार्टी के, ऑप्शन बी है ऑल इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन के, ऑप्शन सी है मद्रास लेबर यूनियन के, ऑप्शन डी है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कि MC सीतलवाड़, BN राव तथा अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा 112वां नंबर प्रश्न कि गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल यानी कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी? ठीक है दोस्तों, कि गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी? ऑप्शन ए है 1902, ऑप्शन बी है 1903, ऑप्शन सी है 1904, ऑप्शन डी है 1905। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 1905 में। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 113 दोस्तों दिया गया है कि ईसा 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? ईसा 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? ऑप्शन ए है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन बी है विपिन चंद्र पाल, ऑप्शन सी है महादेव गोविंद रानाडे, ऑप्शन डी है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो हम लोग ऊपर के प्रश्नों में देख चुके हैं दोस्तों। 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। ठीक है दोस्तों, चलिए तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले। चलिए दोस्तों 114वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी ईश्वर चंद विद्यासागर ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने, दादा भाई नौरोजी ने, लाला लाजपत राय ने। तो हम लोगों ने पिछले प्रश्न में क्या देखा कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में की थी। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 115वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? रिपीटेड प्रश्न है दोस्तों। ए मदन मोहन मालवीय, बी सरोजनी नायडू, सी जस्टिस रानाडे, डी गोपाल कृष्ण गोखले। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का संस्थापक कौन था? MG रानाडे, अनंत पटवर्धन, GK गोखले, BG तिलक। तो हम लोग जान रहे हैं GK गोखले यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? लाला लाजपत राय ने, बिपिन चंद्र पाल ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने, भगत सिंह ने, उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो है हमारा यह कह रहा है कि बहुजन समाज का संस्थापक कौन था? बहुजन समाज का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए है श्री नारायण गुरु, ऑप्शन बी है मुकुंदराव पाटिल, ऑप्शन सी है डॉक्टर BR अम्बेडकर, ऑप्शन डी है BR सिंधे। तो
तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कि बहुजन समाज के संस्थापक मुकुंदराव पाटिल थे। बहुजन समाज के संस्थापक मुकुंदराव पाटिल थे। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न। चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं क्या है हमारा 119वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, ये देखेंगे हम लोग। चलिए 119वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों कि किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे। तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे। किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोग देखेंगे। ऑप्शन ए है ओकालिंग, ऑप्शन बी है नाडार, ऑप्शन सी है महार, ऑप्शन डी है पाली। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों नाडार। फिर देखेंगे किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों नाडार। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि किसने कहा, क्या है कि किसने कहा कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा। किसने कहा कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा। ऑप्शन ए है BR अम्बेडकर, ऑप्शन बी है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी है लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी है महात्मा गांधी। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बाल गंगाधर तिलक। किसने कहा कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं कभी उन्हें भगवान नहीं मानूंगा, यह कहा गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, अगला प्रश्न जो है दोस्तों वह है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग सुमेल करते हैं। क्या कह रहा है कि राजा राम मोहन राय के सामने क्या दिया गया है, यह कहा कि ब्रह्मवाद को विश्व धर्म बनाना चाहिए। केशव चंद्र सेन ने क्या कहा, उसके सामने क्या दिया गया है कि हिंदू धर्म की पहचान वेदों में संस्थापित धर्म से की। ऑप्शन सी क्या कह रहा है, जो पॉइंट सी नंबर है, यह क्या कह रहा है कि दयानंद सरस्वती इस पर जोर दिया कि ईश्वर तक पहुंचने के कई मार्ग हो सकते हैं। रामकृष्ण परमहंस, इसके सामने क्या दिया गया, यह कहा कि हिंदू धर्म का शुद्धतम रूप उपनिषदों में निहित है। चलिए मिलान करते हैं। जो राजा राम मोहन राय था, राजा राम मोहन राय का जो ऑप्शन दिया गया है यह दोस्तों सुमेल होगा कि इन्होंने यह कहा कि हिंदू धर्म का शुद्धतम रूप उपनिषदों में निहित है। राजा राम मोहन राय ने क्या कहा कि हिंदू धर्म का शुद्धतम रूप जो है वह उपनिषदों में निहित है। और ऑप्शन बी हम देखेंगे, केशव चंद्र सेन ने क्या कहा कि केशव चंद्र सेन ने कहा दोस्तों कि यह कहा कि ब्रह्मवाद को विश्व धर्म बनाना चाहिए। केशव चंद्र सेन ने कहा कि ब्रह्मवाद को विश्व धर्म बनाना चाहिए। दयानंद सरस्वती ने क्या कहा कि हिंदू धर्म की पहचान वेदों में संस्थापित धर्म से की। हिंदू धर्म की पहचान वेदों में संस्थापित धर्म से की। और रामकृष्ण परमहंस ने क्या कहा कि इस पर जोर दिया कि ईश्वर तक पहुंचने के कई मार्ग हो सकते हैं। रामकृष्ण परमहंस इस पर जोर दिया कि ईश्वर तक पहुंचने के कई मार्ग हो सकते हैं। फिर से एक बार देखेंगे, राजा राम मोहन राय ने यह कहा कि हिंदू धर्म का शुद्धतम रूप उपनिषदों में निहित है। ठीक है। केशव चंद्र सेन ने यह कहा कि ब्रह्मवाद को विश्व धर्म बनाना चाहिए। ठीक है। दयानंद सरस्वती ने यह कहा कि हिंदू धर्म की पहचान वेदों में संस्थापित धर्म से की। ठीक है। रामकृष्ण परमहंस ने यह कहा, इस पर जोर दिया कि ईश्वर तक पहुंचने के कई मार्ग हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है हमारा 122वां नंबर प्रश्न। क्या कह, चलिए दोस्तों 122वां नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ए पांडुरंग प्रार्थना समाज, दयानंद आर्य समाज, राजा राम मोहन राय आदि ब्रह्म समाज, विवेकानंद रामकृष्ण मिशन। ठीक है, तो चलिए दोस्तों ए पांडुरंग जो प्रार्थना समाज है यह सही सुमेलित है। दयानंद आर्य समाज ये भी सही सुमेल है। विवेकानंद रामकृष्ण मिशन ये भी सही सुमेल है। जो दोस्तों दिया गया है राजा राम मोहन राय आदि ब्रह्म समाज, यह दोस्तों हमारा गलत है।
आदि ब्रह्म समाज से संबंधित कौन थे? आदि ब्रह्म समाज से संबंधित थे दोस्तों देवेंद्रनाथ टैगोर। आदि ब्रह्म समाज से संबंधित कौन थे? देवेंद्रनाथ टैगोर। और ए पांडुरंग प्रार्थना समाज सही सुमेल, दयानंद आर्य समाज यह भी सही सुमेल है, विवेकानंद रामकृष्ण मिशन ये भी सही सुमेल है। और आदि ब्रह्म समाज से संबंधित थे देवेंद्रनाथ टैगोर। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यंग बंगाल आंदोलन, हेनरी विवियन डेरोजियो, बहिष्कृत हितकारिणी ज्योतिबा फुले, थियोसोफिकल सोसाइटी कर्नल अलकाट, और जो चौथा दिया गया है वह दिया गया है यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन सैयद अहमद खां। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो निम्नलिखित में से सही सुमेल नहीं है वह है बहिष्कृत हितकारिणी। बहिष्कृत हितकारिणी। बहिष्कृत हितकारिणी से कौन संबंधित थे? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। ठीक है, चलिए फिर हम लोग देखेंगे यंग बंगाल आंदोलन, हेनरी विवियन डेरोजियो, यह सही सुमेल है दोस्तों। थियोसोफिकल सोसाइटी से संबंधित कर्नल अलकॉट, ये भी सही सुमेल है। यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन से सैयद अहमद खान, सही सुमेल है ये भी दोस्तों। जो हमारा नहीं सुमेल है वह है बहिष्कृत हितकारिणी सभा, इससे कौन सुमेल थे? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। ठीक है दोस्तों, जो हमारे ज्योतिबा फुले थे दोस्तों वह सुमेल है, वो संबंधित थे सत्यशोधक समाज से, जिसकी स्थापना कब की गई थी? 1873 में महाराष्ट्र में। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले। चलिए दोस्तों हमारा 124वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, यह कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेल करिए, व्यक्ति और संबंधित कार्य और पद। देखेंगे दोस्तों डीके कर्वे के सामने क्या दिया गया है? कलकत्ता में कन्या विद्यालय की स्थापना। जेईडी बेथुन के सामने क्या दिया गया है? सचिव वीडो रीमैरिज एसोसिएशन। ईश्वरचंद विद्यासागर के सामने क्या दिया गया है? बाल विवाह विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ करना। और बीएम मालाबारी के सामने कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य। चलिए सुमेल हम लोग करेंगे। जो डीके कर्वे हैं दोस्तों यह सुमेल हो जाएगा सचिव वीडो रीमैरिज एसोसिएशन। जेईडी बेथुन जो है यह सुमेल हो जाएगा कलकत्ता में कन्या विद्यालय की स्थापना। जो ईश्वरचंद विद्यासागर है यह दोस्तों सुमेल हो जाएगा कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य। और वीएम मालाबारी जो है यह सुमेल हो जाएगा बाल विवाह विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ करना। फिर से देखेंगे डीके कर्वे है यह दोस्तों सुमेल हो जाएगा हमारा सचिव वीडो रीमैरिज एसोसिएशन। जेईडी बेथुन यह सुमेलित हो जाएगा कलकत्ता में कन्या विद्यालय की स्थापना। ईश्वरचंद विद्यासागर यह सुमेल हो जाएगा कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य। बीएम मालाबारी है यह सुमेल हो जाएगा बाल विवाह विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ करना। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वह ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा कि प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोक हितवादी, सत्यशोधक समाज, रहनुमाई मजदयासन सभा के लिए निम्न विकल्पों में से सही संयोजन पहचानिए। क्या है? प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोक हितवादी, सत्यशोधक समाज, रहनुमाई मजदयासन सभा के लिए निम्न विकल्पों में से सही संयोजन पहचानिए। चलिए दोस्तों तो हम लोग देखते हैं इसका ऑप्शन क्या दिया गया है। इसका जो सही आंसर दिया गया है दोस्तों वह दिया गया है आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। यंग इंडिया की स्थापना मोहनदास करमचंद गांधी ने। लोक हितवादी के रूप में हम लोग किसको जानते हैं? गोपाल हरि देशमुख को। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने। और जो रहनुमाई मजदयासन सभा थी इसकी स्थापना नौरोजी फरदोन जी ने की थी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आत्माराम पांडुरंग, मोहनदास करमचंद गांधी, गोपाल हरि देशमुख, ज्योतिबा फुले, नौरोजी फरदोन जी। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, जो कि है हमारा 126वां नंबर प्रश्न। यह क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? क्या है? निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? ऑप्शन ए है भारत धर्म महामंडल दिल्ली, देव समाज बनारस, राधा स्वामी सत्संग लाहौर, सनातन धर्म रक्षणी सभा कलकत्ता।
तो इसमें जो सही सुमेल है दोस्तों वह है सनातन धर्म रक्षणी सभा कलकत्ता। भारत धर्म महामंडल यह हो जाएगा आपका हरिद्वार से। देव समाज हो जाएगा आपका लाहौर से। और राधा स्वामी सत्संग यह हो जाएगा आपका आगरा से। ठीक है दोस्तों, जो सही सुमेलित है वह हो जाएगा आपका सनातन धर्म रक्षणी सभा। ठीक है, कहाँ से संबंधित हो जाएगा? कलकत्ता से। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि निम्नलिखित समाज सुधारकों में से कौन संस्कृत भाषा में प्रवीणता के लिए जाना जाता है? निम्नलिखित समाज सुधारकों में से कौन संस्कृत भाषा में प्रवीणता के लिए जाना जाता है? ऑप्शन ए है दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी है ईश्वरचंद विद्यासागर, ऑप्शन सी है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा उपर्युक्त सभी। चलिए बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों 128वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उत्तर निम्न कूटों के आधार पर दीजिए। ऑप्शन ए है कि ब्रह्म समाज एकेश्वरवाद का समर्थन करता था। 2 नंबर क्या कह रहा है कि आर्य समाज ने शिक्षा के विकास में योगदान दिया। और तीसरा है रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वह तीनों है, 1, 2 एवं 3 सही है। कि ब्रह्म समाज एकेश्वरवाद का समर्थन करता था, ये भी सही है। आर्य समाज ने शिक्षा के विकास में योगदान दिया, ये भी सही है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की, ये भी सही है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1, 2 एवं 3 तीनों सही है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है दोस्तों 129वां नंबर प्रश्न कि भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ। क्या है कि भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ। पद्माबाई रानाडे, एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू, ज्योतिबा फुले। ठीक है, भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ। पद्माबाई रानाडे, बी एनी बेसेंट, सी सरोजनी नायडू, डी ज्योतिबा फुले। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ज्योतिबा फुले। कि भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ, ज्योतिबा फुले। और इसका आंसर जो है वह सही ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है 130वां नंबर प्रश्न। यह क्या कह रहा है कि ब्रह्म समाज, क्या कह रहा है कि ब्रह्म समाज, चलिए देखेंगे कि ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन और आर्य समाज में क्या समानता थी। क्या है कि ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन और आर्य समाज में क्या समानता थी। देखेंगे, ए है तीनों ही राजनीतिक उद्देश्यों के लिए नहीं बने, लेकिन तीनों ने ही देशभक्ति की भावना के विकास में सहायता दी। ऑप्शन बी है तीनों ही संगठनों का प्रादुर्भाव बंगाल में हुआ। सी है तीनों ही संगठनों के संस्थापकों की शिक्षा इंग्लैंड में हुई। ऑप्शन डी है तीनों ही संगठनों के संस्थापकों ने राजनीति में सक्रिय भाग लिया। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, कि तीनों ही राजनैतिक उद्देश्यों के लिए नहीं बने, लेकिन तीनों ने ही देशभक्ति की भावना के विकास में सहायता दी। ठीक है, ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन और आर्य समाज में समानता थी कि तीनों ही राजनैतिक उद्देश्यों के लिए नहीं बने, लेकिन तीनों ने ही देशभक्ति की भावना के विकास में सहायता दी। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, चलिए दोस्तों 131वां नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। डॉक्टर एनी बेसेंट थियोसोफिस्ट थी। ऑप्शन बी है थियोसोफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय मद्रास में है। ऑप्शन सी है स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। ऑप्शन डी है महात्मा गांधी का जन्म गांधीनगर में हुआ था। तो इनमें से जो सही कथन नहीं है दोस्तों उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महात्मा गांधी का जन्म गांधीनगर में हुआ था। महात्मा गांधी का जन्म दोस्तों 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। ठीक है, ये स्टेटमेंट होगा इसका सही। डॉक्टर एनी बेसेंट थियोसोफिस्ट थी, ये भी सही है। थियोसोफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय मद्रास में है, ये भी सही है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी, ये भी सही है। जो सही नहीं है दोस्तों वह हो जाएगा ऑप्शन डी, महात्मा गांधी का जन्म गांधीनगर में नहीं हुआ था, पोरबंदर गुजरात, 2 अक्टूबर 1869। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला है अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग,
इसके नायक कौन थे? महात्मा गांधी। दूसरा है अखिल भारतीय किसान सभा, इसके नायक कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती। आत्मसम्मान आंदोलन, इसके नायक कौन थे? ईवी रामास्वामी नायकर। इसमें दोस्तों हम लोग को सही सुमेल करना है, तो यह दोस्तों तीनों सुमेल है। अखिल भारतीय जो अस्पृश्यता विरोधी लीग थी, जिसे हम लोग बाद में हरिजन सेवक संघ के नाम से भी जानते थे, तो अखिल भारतीय जो अस्पृश्यता विरोधी लीग है यह दोस्तों महात्मा गांधी के द्वारा स्थापित किया गया था, ये सही है। अखिल भारतीय किसान सभा स्वामी सहजानंद सरस्वती संबंधित थे, ये भी सही है। आत्मसम्मान आंदोलन ईवी रामास्वामी नायकर, यह भी सही सुमेल है। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका डी, 1, 2 एवं 3 तीनों सही है। ठीक है दोस्तों, फिर देखेंगे अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग महात्मा गांधी, अखिल भारतीय किसान सभा स्वामी सहजानंद सरस्वती, आत्मसम्मान आंदोलन ईवी रामास्वामी नायकर। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3 तीनों सही सुमेल है। दोस्तों कह रहा है कि नव बौद्धवाद के प्रतिपादक कौन हैं? क्या है? नव बौद्धवाद के प्रतिपादक कौन हैं? ऑप्शन ए है राधा कृष्णन, ऑप्शन बी है टैगोर, ऑप्शन सी है अंबेडकर, ऑप्शन डी है विवेकानंद। नव बौद्धवाद के प्रतिपादक कौन है? राधा कृष्णन, बी टैगोर, सी अंबेडकर, डी विवेकानंद। तो नव बौद्धवाद के जो प्रतिपादक है दोस्तों वह है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नियो बुद्धिज्म, नव बौद्धवाद के प्रतिपादक कौन है? अंबेडकर। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? 134वां नंबर प्रश्न कि दारुल उलूम की स्थापना की थी। दारुल उलूम की स्थापना की थी। ऑप्शन ए है मौलाना शिबली नुमानी ने, ऑप्शन बी है मौलाना हुसैन अहमद ने, ऑप्शन सी है मौलवी अब्दुल्लाह चक्रलवी ने, ऑप्शन डी है मौलाना अहमद रिजा खान ने। ठीक है दोस्तों, तो फिर देखेंगे दारुल उलूम की स्थापना की थी मौलाना शिबली नुमानी ने, ऑप्शन बी है मौलाना हुसैन अहमद ने, ऑप्शन सी है मौलवी अब्दुल्लाह चक्रलवी ने, ऑप्शन डी है मौलाना अहमद रिजा खान ने। तो इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, दारुल उलूम की स्थापना की थी ऑप्शन ए मौलाना शिबली नुमानी ने, मौलाना शिबली नुमानी ने। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि देवबंद आंदोलन यूपी संयुक्त प्रांत में किस वर्ष में आरंभ हुआ था? कि देवबंद आंदोलन यूपी संयुक्त प्रांत में किस वर्ष में आरंभ हुआ था? 1900 ईस्वी, 1888 ईस्वी, 1885 ईस्वी, 1866 ईस्वी। ठीक है, तो देवबंद आंदोलन जो दोस्तों यूपी संयुक्त प्रांत में आरंभ हुआ था 1866 ईस्वी में, 1866 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो है दोस्तों वह कह रहा है कि फरैजी आंदोलन की शुरुआत किसने की? कि फरैजी आंदोलन की शुरुआत किसने की? हाजी शरीयतुल्लाह ने, ऑप्शन बी सैयद अहमद ने, ऑप्शन सी सलीमुल्लाह ने, ऑप्शन डी एम ए जिन्ना ने, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो फरैजी आंदोलन की शुरुआत दोस्तों वह की थी हाजी शरीयतुल्लाह ने। फरैजी आंदोलन की शुरुआत हाजी शरीयतुल्लाह ने की थी। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है दोस्तों, 137वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन निम्न में से किसके विरुद्ध था? 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन निम्न में से किसके विरुद्ध था? ऑप्शन ए है मंदिरों में भ्रष्टाचार, ऑप्शन बी है हिंसा, ऑप्शन सी है राजनैतिक नेताओं की गिरफ्तारी, ऑप्शन डी है सांप्रदायिकता। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा मंदिरों में भ्रष्टाचार। 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन मंदिरों में भ्रष्टाचार से संबंधित था। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार इसका आंसर जो हो जाएगा वह है ऑप्शन ए मंदिरों में भ्रष्टाचार। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि हाली पद्धत संबंधित थी। हाली पद्धत संबंधित थी, तो हाली पद्धत जो थी वह संबंधित थी, देखेंगे हम लोग, ए बंधुआ मजदूर से, ऑप्शन बी किसानों के शोषण से, ऑप्शन सी छुआछूत से, ऑप्शन डी अशिक्षा से। तो हाली पद्धत जो दोस्तों थी वह संबंधित थी बंधुआ मजदूर से। क्या है? बंधुआ मजदूर से। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि हमारा इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। वह है
कि निम्नलिखित नेताओं में से किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की। क्या है? निम्नलिखित में से किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की। ऑप्शन ए है भगत सिंह, ऑप्शन बी है विनायक दामोदर सावरकर, ऑप्शन सी है वारेंद्र कुमार घोष, ऑप्शन डी है पुलिन बिहारी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों विनायक दामोदर सावरकर ने। निम्नलिखित नेताओं में से किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की, तो इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों विनायक दामोदर सावरकर ने। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार हम लोगों ने घटना चक्र पूर्वालोकन के तहत धार्मिक एवं समाज सुधार आंदोलन के जितने भी प्रश्न थे उन सारे प्रश्नों को हम लोगों ने कवर कर लिया है दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है दोस्तों तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच में ज़रूर शेयर करें और इसी तरह लगातार पढ़ते रहें दोस्तों। धन्यवाद।